हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, क्लास 11th। ठीक है जी, 11th का चैप्टर है पहला सेट। ठीक है, चलिए 11th का मैथ का चैप्टर है पहला, और इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। ठीक है, सेट के बारे में समझेंगे, सेट क्या होता है। ठीक है जी, आज हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉन्सेप्ट की। पहली क्लास है आपकी कॉन्सेप्ट वाली। ठीक है जी, मैथ्स की 11th मैथ्स। ठीक है, ध्यान से समझेंगे अच्छे से, और पूरी वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों तक भेज देंगे। ठीक है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छे से। चलिए, आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली होंगी, है ना बेटा? तो आपको आगे बढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही बात आ रही है कि सर व्हाट इज सेट। ठीक है, व्हाट इज सेट? सेट है क्या चीज? व्हाट इज सेट? आखिर सेट है क्या? ठीक है जी, ये समझना है हमें। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन एनसीईआरटी में, ठीक है, डिफाइन आपकी क्या कहती है? डिफाइन ये कहती है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, जो भी वेल डिफाइन होते हैं उनका कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है, ध्यान समझेंगे भाई, कलेक्शन क्या चीज है। कलेक्शन जो है वो क्या है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते हैं। देखो, कलेक्शन का मतलब क्या है भाई? कलेक्शन का मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट करना यानी वन और मोर देन, या टू और मोर देन टू। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, या कोई नंबर कह लीजिए, या ग्रुप कह लीजिए, ऐसा बहुत सारी चीजें। ठीक है, हमें समझना है कि सेट क्या होता है। सेट का मतलब ग्रुप होता है। सेट को अगर मैं आपसे एक सिंपल भाषा में बोलूं, सेट क्या है? आपके पास ग्रुप है। ठीक है जी, ऐसे। अब कलेक्शन का मतलब क्या है? आपने बहुत सारी चीज इकट्ठा कर ली। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा कि कलेक्शन क्या हो सकता है। जैसे मैंने एक चीज ले ली अपने बैग में बुक रख ली, कुछ नोटबुक रख ली। ठीक है जी, नोटबुक रख ली, पेन रख लिया, पेंसिल रख लिया। ठीक है, अपने बैग में। तो ये मैंने क्या कर दिया? कलेक्शन कर लिया। ये सब किस में रखा? ये सब रखा बैग में। ठीक है, स्कूल बैग में। तो दैट इज कलेक्शन। ये क्या आपके पास कलेक्शन है। अगर कलेक्शन को मैं वेल डिफाइंस बता दूं कि भाई ये सारा कलेक्शन मैं स्कूल जाने के लिए बैग में रखता हूँ, तो बैग क्या है? इन सबका कलेक्शन है। तो बैग क्या हो गया? एक सेट हो गया। ठीक है, इजी समझ में आया होगा आराम से। ठीक है, और देखो, चलो पढ़ते हैं आगे कि भाई हमें कलेक्शन समझ में आता है कि कलेक्शन है। ठीक है जी, तो क्या कलेक्शन सिंपली हो सकता है? नहीं, नंबर्स में हो सकता है। जैसे नंबर्स में हम देखें, तो क्या नंबर्स में कलेक्शन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया 1 2 3 4। अब बताओ, क्या ये कलेक्शन है? क्या बिल्कुल सर कलेक्शन है। ये आपके पास नेचुरल नंबर कलेक्शन है, नेचुरल नंबर। ठीक है, लेस देन 5, यानी चार हमने नेचुरल नंबर ले रखे हैं और चार और ग्रुप है, और इनकी पहचान है नेचुरल नंबर ये है। और अगर नेचुरल नंबर ये है तो ये क्या बोलेंगे हम लोग? सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है जी, वेल डिफाइन का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी कलेक्शन, ठीक है, ऐसा कोई भी कलेक्शन जिसकी अपने आप में पहचान हो, कुछ आइडेंटिटी हो। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी हो, उसका नाम हो कुछ, तो उसको हम ग्रुप को या उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे बेटा। ठीक है जी, और एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से। जैसे आपके पास ये मैथ की बुक है, मैथ्स की बुक है। इसमें अगर आपसे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कितने हो सकते हैं? चैप्टर 1 में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चैप्टर 1 में क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हैं। तो ये वेल डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो भाई हमने देखा कि चैप्टर 1 में 1.1 मैक्स है, इतने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपने काउंट कर लिए। मान लेते हैं 50 से 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन आपने काउंट कर लिए, तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइन हो गया। क्या हो गया बेटा? वेल डिफाइन हो गया।
इसको क्या बोलेंगे हम, सेट बोलेंगे। वेल डिफाइंड क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। आपको याद रखना है चीज, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अच्छा, और एग्जाम्पल क्या लेते हैं बताओ, और क्या सेट हो सकते हैं, ऐसे बहुत हो सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये भी सेट हो सकता है क्योंकि ये अल्फाबेट का ग्रुप है, ठीक है जी। हो सकता है, जैसे मैं मानता हूँ कि भाई एक गंगा हो गई, एक यमुना हो गई, ठीक है, ओके, ऐसे ही गोदावरी हो गई, ठीक है, गोदावरी हो गई, ऐसे ही तेंस नदी हो गई, ठीक है। यानी जो इंडिया में रिवर्स वगैरह होती है, ठीक है, गंगा यमुना घाघरा हो गई, ठीक है, कोसी हो गई, जो बिहार में जो रहती है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये इंडिया में पाई जाने वाली रिवर्स है? इंडियन रिवर्स हम नाम दे रहे हैं इनका, और जब इंडियन रिवर हम नाम ले रहे हैं, इसका मतलब सेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है इनकी, ऐसे, ठीक है। और अब मान लो कि कहीं का कहीं बता दें तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल कलेक्शंस के। कलेक्शन के हमने लिए, देखो -1, -2, -3, -4। आप बताइए, तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइन है क्या? बिल्कुल है। नेगेटिव इंटीजर हमने लिए -1 से लेकर -4 तक, दैट इज वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड इसका मतलब ये सेट है। बात समझ में आई? यानी कलेक्शंस को हम दो तरह से बता सकते हैं, एक इनकी पहचान होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन वेल डिफाइन है, वेल डिफाइंड को सेट बोल सकते हैं। जो वेल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, जो वेल डिफाइन नहीं होगा, जैसे बहुत कलेक्शन हम लेते हैं, जैसे हमने एक ले लिया राम, एक ले लिया हमने एक हमने ले लिया 5, एक हमने मान लो कुछ और ले लिया, मान लो कोई कंट्री ले ली, ठीक है, जैसे हमने ले लिया इंडिया, ठीक है। अब बताओ, ये जो कलेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये वेल डिफाइन है? क्या उसकी कोई पहचान है? नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि राम, A5 इंडिया क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये कलेक्शन तो है, ठीक है, ये कलेक्शन तो है बेटा, बट नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। जब नॉट वेल डिफाइंड है तो ये क्या नहीं होगा, दिस इज नॉट सेट, ठीक है जी, दिस इज नॉट अ सेट, तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, यानी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देखें। हमने दो चीज पढ़ ली बेटा, एक पढ़ लिया हमने कलेक्शन, क्या पढ़ लिया, कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो जिनकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है, आइडेंटिटी। और जिनकी आइडेंटिटी होती है उनको क्या बोल देते हैं हम, सेट बोल देते हैं। जिनकी अपने आप में पहचान है, कोई नाम है, तो उनको क्या बोल देते हैं, सेट। और ऐसे कलेक्शन जिनकी आइडेंटिटी नहीं है, नो आइडेंटिटी, ठीक है, वो ओनली कलेक्शन है। वो क्या है, इट हैज ओनली कलेक्शन, वो बस कलेक्शन ही बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बड़े सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बताओ। एग्जाम्पल जैसे जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स में चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे बेटा इंटीजर्स हो, चाहे रियल नंबर्स हो, ठीक है, रेशनल नंबर्स हो, ठीक है जी, या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, सबका ग्रुप होता है अपना अपना, तो सभी किस में आ जाएंगे, आपके सेट में, क्योंकि सबकी पहचान है यहाँ पर, सबका नाम है यहाँ पर, ठीक है जी। अल्फ़ाबेट्स हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आपके हो जाएं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं A B C Z तक हो जाएं, ये सब आ जाएंगे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, रिवर्स के नाम आ जाएंगे। किसी व्यक्ति ने किताबें लिख रखी हैं, वो आ जाएंगे, ठीक है। यानी ऐसा कोई ग्रुप देखना है, ठीक है, ऐसा कलेक्शन देखना है जिसकी अपने आप में पहचान हो, और जिसकी पहचान नहीं आ पा रही है, रेंडमली हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो कलेक्शन नहीं होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे अच्छे से। जैसे मैंने एक -1 ले लिया, ठीक है, एक मैंने ए ले लिया, एक मैंने गंगा को बता दिया, ठीक है, ये कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन है मतलब सेट नहीं है, ठीक है जी। एक मैंने गंगा ले ली यहाँ से, एक मैंने अमेरिका USA ले लिया, ठीक है, एक मैंने चाइना रख दिया, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं, कोई इसका खास नाम नहीं, क्या रखेंगे इसका नाम, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या आपके पास सेट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है जी। ध्यान देंगे अच्छे से कि सेट क्या होता है। तो आपको समझ में आई होगी पहली डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट का क्या मतलब है, ऐसा कोई भी कलेक्शन जिसके अपने आप में पहचान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को सेट बोलते हैं, अदरवाइज सेट नहीं बोलते, ओनली वो कलेक्शन होता है, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई होगी आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कुछ स्पेशल सिंबल देख लेंगे बेटा, ठीक है, सिंबल्स की बात करेंगे क्योंकि सेट में सिंबल्स काफी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो
सिंबल्स के लिए क्या होगा, सिंबल्स के लिए पहला जैसे हम बात करते हैं ये, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। क्या मतलब है प्यारे बच्चों, बिलोंग्स टू। ठीक है, दूसरा सिंबल है, इसी को हम बोलेंगे कट करके नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब रहने से होता है, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। तीसरा सिंबल है लेस देन, ये तो आप समझते ही हैं, लेस देन। चौथा सिंबल क्या है, ग्रेटर देन। क्या है बेटा, ग्रेटर देन। ठीक है, पांचवा सिंबल क्या है, सच दैट। या तो ये लगा लो या ऐसा डंडा खींच लीजिए, सच दैट। ठीक है, अच्छे से समझ में आई बात। चलिए, लेस देन इक्वल, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल आराम से आप समझते हैं। लेस देन, ठीक है, और इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है जी, ये बात समझ में आई अच्छे से। तो अभी हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सारे सिंबल्स की नीड होगी, कौन सा सेट हो सकता है, कौन सा क्या है, तो अच्छे से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, सिंबल्स याद रखेंगे। अब इसकी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को लिखने के तरीके आपके सिलेबस में क्या हैं और उसको देख लेते हैं। सेट को दो प्रकार से लिखते हैं, एक तो लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में बेटा, एक किस में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में। दूसरा किस में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिखते हो, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। किसी भी सेट को जब भी हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर्स लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, जैसे हमने बोला कि एक क्वेश्चन बोला, डिस्क्रिप्शन बोला कि हमने कि लेस देन लिखे नेचुरल नंबर 6, तो हमने 1 2 3 4 कॉमा लगा ला के हमने लिख दिया, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कॉमा प्रोसेस में लिखना, और इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं या फिर मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेंबर। इसलिए रोस्टर फॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म भी इसको आप लिख सकते हो, एलिमेंट में लिखना है। हमेशा यहाँ कैपिटल लेटर का यूज करना है। ठीक है जी, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लेटर का आप इसको यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है आपको, कैपिटल लेटर आप इसमें यूज करोगे, ध्यान रखना है। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, ए ई आई ओ और यू। पहले आपसे क्वेश्चन कहेगा लैंग्वेज में कि भाई आपके पास बॉबल है, बॉबल लिख के दिखा दीजिए, कॉमा प्रोसेस में आप लिख देंगे, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। आसान है। ठीक है, चलिए, सेट वाला फॉर्म में स्टार्टिंग करेंगे एक्स दैट एक्स। दो प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, पहला टाइप ये है, हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा। ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसे एक्स आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा आएगा। और ये क्या क्वेश्चन था, लेस देन, जो नेचुरल नंबर है लेस देन कितने, 6 तक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशन लगा करके, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से लगा करके कहाँ तक जा रहा है, लेस देन 6 तक जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सेट वाला फॉर्म को स्टेटमेंट या ऑपरेशन फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है, और ये हमें सच दैट आता ही आता है, एक्स सच दैट, ये पहचान है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, पहले एक्सरसाइज के लिए 1.1 के लिए कॉन्सेप्ट हमने बनाया कि कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है आपका पहले एक्सरसाइज का। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे आप। ठीक है, इसको एक बार देखें, दो बार देखें, आपको समझ में आएगी। ठीक है, फिर अगला स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, पूरी सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक। वहाँ पे आपको और भी समझ में आएगा कि भाई कॉन्सेप्ट सेट क्या है, सेट कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कैसे बताएंगे, वेल डिफाइंड के आधार पर, कलेक्शन के आधार पर। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कौन बिलोंग्स कर सकता है, बिलोंग नहीं कर सकता। उसके बाद रोस्टर फॉर्म में और सेकुलर फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखेंगे। ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं 1.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, थैंक यू सो मच।